हेलो प्यारे मित्रों, नमस्कार। आज आपका लेक्चर है 7। ठीक है, 6 लेक्चर यहाँ पर हम लोग बना चुके हैं। अब हम लोग स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर हमने सीखा क्या आर्टिकल कहाँ कहाँ द का प्रयोग होता है। तो आप लोग का भी सब्र का बार अब टूट चुका है, क्योंकि आज ख़त्म है, यानी आज लास्ट फाइनल 25 रूल द आर्टिकल के हैं। तो जहाँ पर हम लोग द आर्टिकल का लाजवाब स्टार्टिंग से बिल्कुल बेसिक से सीखते गए, जो कि आपकी किताब में केवल द आर्टिकल ही होता है। उसके उपरांत कोई आर्टिकल आप लोग किताब के माध्यम से आप लोग पढ़े होंगे द और ए और एन। ठीक है, तो आप उस किताब में केवल आप लोग द आर्टिकल का कुछ ही रूल पढ़े होंगे बस, जिनमें से मैंने कल आपको बताया था कि जिसमें आपको टीचर आपके बताए होंगे एकमात्र हो, इकलौता हो या अकेला हो या निश्चित हो, वहाँ पर द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और उसके उपरांत में और रूल आप जान नहीं पाते, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों ने बहुत सारे रूल को जाना। तो चलिए देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं और आज द का काम खत्म समाप्त करते हैं, ताकि कल वाले लेक्चर में ए और हम लोग एन देखेंगे। ठीक है, तो 25 रूल है और 19 रूल है। 19वां रूल क्या है आपका? कंपैरिजन ऑफ टू प्रॉपर नाउन्स। ठीक है, यहाँ पर दो नाउन की क्या की जाएगी, जब तुलना की जाएगी उस बेस पर हम लोग द आर्टिकल का क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। ठीक है, जैसे कंपैरिजन ऑफ टू प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन आप जानते हो। ठीक है, यहाँ पर लिखा क्या है, डैश किया गया मुंबई, फिर डैश, फिर क्या लिखा है, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। यानी क्या है, मुंबई मैनचेस्टर किसका है? भारत देश। ठीक है ना, इंडिया मतलब क्या होता है? भारत देश का क्या है? मैनचेस्टर है, कौन है? मुंबई है। तो उस केस में यहाँ पर देखो एक नाउन ये हो गया और एक नाउन ये हो गया, तो इसके आगे किसका प्रयोग करेंगे? द आर्टिकल का प्रयोग कर देंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो मुंबई है, मुंबई आप लोग जानते हो यहाँ पर प्रॉपर नाउन होता है। अभी आपको कुछ समय पहले ही यानी रूल 3 या 4 वाले में बताया गया था, वहाँ पर प्रॉपर नाउन के आगे हम लोग किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, इसलिए यहाँ पर क्रॉस लगा देंगे। ठीक, क्रॉस मतलब समझ रहे हो, यानी द का आर्टिकल का प्रयोग हम लोग यहाँ नहीं करेंगे। अगला क्या है, आप लोग बहुत फेमस एग्जाम्पल सुना होगा, कालिदास इज डैश है क्या? शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास भारत देश के क्या हैं? शेक्सपियर हैं। बात समझ में आ रहा? तो यहाँ पर देखो ये क्या हो गया, नाउन है, प्रॉपर नाउन। ये भी क्या है? प्रॉपर नाउन। इससे पहले किसका यूज कर देंगे हम लोग? द आर्टिकल का यूज कर देंगे, लेकिन यहाँ पर नहीं करेंगे। बात समझ में आया? क्योंकि कंपैरिजन किया जा रहा है। बात समझ में आया? यहाँ पर देखो कश्मीर इज़ डैश किया स्विट्ज़रलैंड ऑफ इंडिया। कश्मीर क्या है? भारत देश का स्विट्ज़रलैंड है। ठीक है, तो इस केस में यहाँ पर किसका यूज करेंगे? द का यूज करेंगे, यहाँ पर नहीं करेंगे। तो आई होप आपको 19वां रूल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। क्या फिर से मैं बता देता हूँ, यहाँ पर जब दो प्रॉपर नाउन की बात होगी तो यहाँ पर जो सेकंड वाला होगा प्रॉपर नाउन, तो उस केस में आगे क्या लगा? द लगा देंगे। लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग? द का प्रयोग नहीं करने वाले हैं। बात समझ में आया? और आप जानते हो वहाँ पर ऑफ करके आया, इससे पहले वाले में बताए भी थे। और आप लोग जानते हो प्रॉपर नाउन के बेस में यहाँ पर प्रॉपर नाउन है ये सब, इसके आगे पर, लेकिन जब किसी दो की बात करेगा तब वहाँ पर किसका प्रयोग करोगे? द आर्टिकल का प्रयोग कर दोगे। बात समझ में आया? अब इसको सेंटेंस को पढ़ते हैं। क्या? मुंबई इज़ द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, राइट। उसके बाद कालिदास इज़ द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, राइट। कश्मीर इज़ द स्विट्ज़रलैंड ऑफ इंडिया। क्लियर हो गया? चलो अब आते हैं रूल नंबर किस पर? 20 पर आते हैं। रूल नंबर 20 क्या लिखा है देखो, इनर क्वालिटी। इनर क्वालिटी मतलब क्या होता है? अंदर की विशेषता। अंदर की विशेषता, अगर अंदर की विशेषता कहीं पर बात होती है, किसी के अंदर की विशेषताओं की बात होती है, तब उस केस में क्या होता है? द आर्टिकल पर। क्या है ये? क्या है? आपके भीतर आंतरिक विशेषता क्या होती है? ये आंतरिक विशेषता की बात करेगा, तब उस केस में द आर्टिकल प्रयोग। जैसे टीचर इन मी नेवर अलाउज मी टू टेल अ लाई। मेरे अंदर का टीचर, मी मतलब मेरे, टीचर मतलब मेरे अंदर का जो टीचर है यानी अध्यापक है, वो कभी नहीं कहता क्या कि मैं झूठ बोलूं। बात समझ में आ गया? तो यहाँ पर टीचर क्या हो गया? टीचर हो गया आपका गुण। आपके अंदर कोई ना कोई टीचर पहले से बैठा है, तो वो क्या है? आपका गुण है। ठीक है, तो वो क्या कह रहा है? मुझे कभी भी अलाउ नहीं करता है कि मैं झूठ बोलूँ। बात समझ में आ गया? अब उस केस में क्या करोगे? टीचर के आगे सबसे पहले किसका प्रयोग कर दोगे? द आर्टिकल का प्रयोग कर दोगे। बात समझ में आया? कि आपके अंदर की विशेषता, मेरे अंदर एक अध्यापक मतलब रहता, आप लोग के भी अंदर एक अध्यापक है जो आपको कभी परमिशन नहीं देगा, कभी भी अलाउ नहीं करेगा कि आप झूठ बोलो। टीचर क्या हो गया? आपका अंदर का गुण हो गया। ठीक है, आगे देखो यहाँ पर पैट्रियट मतलब क्या होता है? पैट्रियट
इन हिम मोटिवेटेड हिम टू ज्वाइन द आर्मी। इम्पोर्टेंट मतलब होता है देशभक्ति। यहाँ पर कौन सा गुण निकल रहा है आपके अंदर? देशभक्ति का गुण। किसका निकल रहा है? देशभक्ति का गुण, ठीक है, देशभक्ति का गुण निकल रहा है आपके अंदर। यानी उसके अंदर क्या है? उसके अंदर देशभक्ति का गुण है जो इसको मोटिवेट कर रहा है क्या ज्वाइनिंग करने के लिए? इंडियन आर्मी। यानी बात समझ आ रही है? क्या लिखा है? ज्वाइन द आर्मी। जाहिर सी बात इंडियन में जाएगा, ठीक है। तो क्या बात समझ में आया? अगर किसी को इंडियन आर्मी में ज्वाइनिंग करना है, जाना है, तो उसके अंदर की देशभक्ति उसको क्या करनी? उतावला करते, उसको मोटिवेट करती कि हाँ तू जा भाई, तू तैयारी कर, तू जा, तुझे ज्वाइनिंग होना है आर्मी में। बात समझ में आ? तो उसके अंदर का गुण क्या है? उसके अंदर का गुण क्या है? पैट्रियोट मतलब होता है देशभक्ति का गुण। तो इसके आगे किसका यूज कर देंगे? द आर्टिकल का प्रयोग कर देंगे। क्या कर देंगे? द आर्टिकल का यूज कर देंगे। तो क्या बात, रूल नंबर 20 समझ में आ गया? किसी आंतरिक की विशेषता बात होती हो तो उसके आगे सबसे पहले किसका कर देंगे? द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। अब थोड़ी मोड़ी आपको इसकी जो अंग्रेजी लिखी गई है उसकी हिंदी थोड़ा मोड़ा आपको आना चाहिए, ठीक। अब आगे चलते हैं। रूल नंबर क्या है? रूल नंबर 20 है। रूल नंबर 20 में क्या कर रहा है? बॉडी पार्ट्स। आप लोग जानते हो बॉडी पार्ट। देखो बॉडी पार्ट्स जो आपका ये है, इसमें से कभी भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, लेकिन ये है कि हाँ बता दिया जाए ताकि आपके नॉलेज में हो, आपके दिलो दिमाग बस जाए कि हाँ इसमें भी लगता है, ठीक है। बॉडी पार्ट जानते हो, अंग के जो आपके शरीर के जो अंग होते हैं उनके नाम के आगे सबसे पहले किसका प्रयोग करते हैं? द आर्टिकल प्रयोग करते हैं। जैसे ही हिट मी इन लेग, वो क्या करा? मेरे पैर पर मारा, ठीक है। हिट किया, हिट मतलब मारना, ठीक है। तो लेग के आगे क्या लगा दिए? द आर्टिकल का प्रयोग कर दिए। द वर्गल हिट हिम ऑन दैट हेड, तो हेड है तो सिर है, इसके पहले क्या प्रयोग कर दोगे हम लोग? द आर्टिकल। बैगलर मतलब क्या होता है? चोर। क्या होता है? चोर। चोर ने कहाँ हिट किया? उसके सिर पर वार किया, मारा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो लेग आया, इसके पहले द आर्टिकल प्रयोग कर दिया, हेड आया, इसके पहले द आर्टिकल का प्रयोग कर दिया। तो बॉडी पार्ट्स के नेम के आगे भी किसका प्रयोग करते हो? द आर्टिकल का यूज करते हो, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग 19 हो गया, 20 हो गया, 21 हो गया। अब बढ़ते हैं 22 पर, रूल पर, ठीक है। इन्वेंशन। इन्वेंशन मतलब होता है आविष्कार। क्या होता है? आविष्कार, ठीक है। जैसे कभी किसी चीज़ के बारे में बात होगा कि टेलीविज़न हो गया, ठीक है, माइक्रोस्कोप हो गया, ठीक है, बल्ब हो गए, लाइट हो गई, ठीक है, यहाँ पर टेलीविज़न हो गया, ग्रामोफोन हो गया, तो उसके आगे हमेशा किसका यूज करोगे? द आर्टिकल का यूज करोगे। जैसे हु इन्वेंटेड डैश करके टेलीविज़न लिखा गया, तो यहाँ पर किसका यूज कर दोगे? द आर्टिकल का। देखो हु इन्वेंटेड डैश करके ग्रामोफोन, तब यहाँ पर किसका यूज कर दोगे? द आर्टिकल का। लेकिन यहाँ पर कुछ एक्सेप्शन है, कुछ अपवाद है। देखो लिखा है बट। बट क्या? काउंटेबल। अगर वो काउंटेबल नाउन होगा तब वहाँ आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर वहाँ काउंटेबल नाउन की बात करेगा द आर्टिकल प्रयोग। कैसे आओ समझते हैं। देखो जैसे यहाँ पर हु इन्वेंटेड आविष्कार की बात कर रहा है तो यहाँ पर द का प्रयोग कर दिया। हु इन्वेंटेड तब आविष्कार के द प्रयोग कर दिया। लेकिन यहाँ पर देखो माई फादर हैज़ बॉट डैश कर टेलीविज़न, अब यहाँ पर द आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि यहाँ पर क्या काउंटेबल नाउन की बात कर रहा है कि मेरे पिताजी ने क्या किया? अब टेलीविज़न, अब कितना टेलीविज़न खरीदा? बात समझे? जाहिर सी बात है एक टेलीविज़न खरीदे तो यहाँ पर ए का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? ए का प्रयोग करेंगे। तो लेकिन यहाँ पर द आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। अब आप इसके टेंशन मत लो सर कैसे ए का प्रयोग करोगे, अभी हम जस्ट बढ़ेंगे ए और एन वाले रूल में, तब वहाँ पर समझाया जाएगा ए का प्रयोग कैसे करते हैं, ठीक है। तो नहीं तो कभी कभी ऐसा होता है नहीं, ये क्वेश्चन आ जाता है तो स्टूडेंट क्या होते हैं? पढ़े रहते हैं। क्या पढ़े रहते हैं कि सर ने बताया था टेलीविज़न हो या ग्रामोफोन हो या किसी भी चीज़ का आविष्कार की बात करते हैं तो उसका किसका यूज करते हैं? द आर्टिकल यूज करते हैं। और खुदा न खास्ता यही वाला सेंटेंस आ गया कि माई फादर हैज़ बॉट डैश करके टेलीविज़न, अब आपको भरना है तो करते क्या है स्टूडेंट? यहाँ पर द का प्रयोग करते नहीं, यहाँ पर एक्सेप्शन है, ये अपवाद के रूप में काम करता। क्या कि यहाँ पर किसकी काउंटेबल बात कह रहा, कितने खरीद रहे हो। तो यहाँ पर देखो माई फादर हैज़ बॉट डैश करके क्या लिख दिया? टेलीविज़न। तो यहाँ पर क्या लगेगा? ए लगेगा, ना कि द लगेगा। द केवल कहाँ लगेगा? जहाँ पर आविष्कार की बात करेगा। यहाँ पिताजी थोड़ी आविष्कार करें, पिताजी तो क्या गए थे और टीवी खरीदने गए थे ना, आविष्कार थोड़ी कर रहे हैं। तो आविष्कार के बाद तो वहीं पर द का प्रयोग करोगे, ठीक। चलो रूल नंबर 22 के लिए हो गया। अब बढ़ते हैं 23 पर बढ़ते हैं। 23 क्या कह रहा है? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट समझते हो? वाद्य यंत्र। क्या? वाद्य यंत्र। वाद्य यंत्र क्या होता है? वाद्य जैसे गिटार हो गया, पियानो हो गया, हारमोनियम हो गया, ठीक है, तबला हो गया, ढोलक हो गई, ये सब किस में आते हैं? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में आते हैं, ठीक है।
अब जैसे यहाँ पर माई फ्रेंड्स प्लेज डैश करके गिटार, तो गिटार क्या है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, तब यहाँ पर किसका यूज कर दोगे, दा। देखो गिटार क्या है हमारा, वाद्य यंत्र होता है, इसके पहले किसका प्रयोग कर दोगे, दा का। फिर सी प्लेज डैश करके पियानो एवरी इवनिंग, वह क्या करती है, शाम को रेगुलर क्या करती है, पियानो बजाती है, तो यहाँ पर किसका प्रयोग कर दोगे, दा आर्टिकल का प्रयोग कर दोगे। ठीक है, बात समझ में आया। अब वही फिर से इसमें भी वही एक्सेप्शन आ गया जो इसमें आया था 22 में, वही इसमें आ गया क्या, कि अगर काउंटेबल नाउन हो, जैसे माई फ्रेंड हैज़ बॉट डैश करके गिटार। अब देखो कहीं पर यहाँ पर क्या कर रहा है, वो खरीदने गया है, ना कि वो क्या कर रहा है, बजा रहा है। उस केस में बात समझ में आ रहा है। यहाँ पर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट केवल खरीदने गया है। अब यहाँ पर ए हो सकता है और एन हो सकता है, यहाँ पर दा का प्रयोग नहीं किया जाएगा। बात समझ में आ गया, केवल दा का प्रयोग कहीं वहीं होगा जहाँ पर उसको क्या किया जाएगा, यानी उसको बजाया जाएगा, उसी केस में क्या होगा, दा का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो माई फ्रेंड हैज़ बॉट, मेरा मित्र क्या कर रहा था, एक गिटार खरीदा। कितना गिटार से क्या हुआ, यहाँ पर दा का प्रयोग नहीं करेंगे। तो यहाँ भी आपका रूल क्या हो गया, 23 क्लियर हो गया। अब आते हैं 24 क्या लिखा है, पॉलिटिकल पार्टीज़ हो चाहे रिलीजियस कम्युनिटीज़ हो। बात समझ में आया, चाहे पॉलिटिकल पार्टीज़ हो, चाहे यहाँ पर बात करें राजनीति पार्टी हो, ठीक है, क्या हो, चाहे यहाँ पर राजनीति दल हो, दल में आप पार्टी लिख लो, ठीक है। रिलीजियस कम्युनिटी मतलब होता है क्या, आपका धार्मिक समूह हो, कुछ भी हो, ठीक है, तो उसके नाम के आगे हमेशा किसका आर्टिकल प्रयोग कर, दा का। जैसे एनडीए ये पार्टी है, तो यहाँ पर क्या लगा दिया, दा। एएपी आप जानते हो, एएपी ये भी पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी है, तो यहाँ पर क्या लगा दिया, दा। एसपी जानते हो, समाजवादी पार्टी, ठीक है, तो ये भी क्या लगा दिए, यहाँ पर दा लगा दिए। ऐसे आपका बीजेपी हो गया, बीएसपी हो गया, ठीक है, जितनी पार्टियाँ होती हैं राजनीतिक, उसके आगे दा का प्रयोग करते हो, ठीक है। और देखो रिलीजियस कम्युनिटी मतलब होता है धार्मिक समूह, क्या देखो हिंदूज हो गया, तो यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, दा का, मतलब हिंदुओं का कुल समूह, ठीक है, हिंदूज आ गया, ये धर्म को दिखा रहा है। मुस्लिम्स हो गया, तो यहाँ पर दा आर्टिकल हो गया। क्रिश्चियंस हो गया, तो यहाँ पर किसका हो गया, दा का प्रयोग कर दिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर भी एक एक्सेप्शन ये आ गया कि अगर ही इज डैश करके हिंदू कर दें, क्या कर दें, हिंदू कर दें, टोटल क्या कर दें, हिंदू। देखो हिंदू में कहीं पर ऐसा नहीं आया ना, अगर ऐसा आता है तो पूरा क्या शो कर देता है, वो शो ऑफ करता है किसको, पूरा करता है उसके धर्म को। बात समझ में आया। लेकिन यहाँ पर ऐसा, जैसे हम लोग कल शर्मा वाला पढ़े थे, शर्मा में एस लग गया था, ऐड हो गया, तो पूरी शर्मा की फैमिली की बात हो गई। लेकिन अगर केवल शर्मा होता तब वहाँ पर दा आर्टिकल नहीं प्रयोग करते। ऐसे यहाँ भी है, ही इज अगर हिंदूज हो गया तब हम लोग यहाँ पर दा का प्रयोग कर सकते थे। लेकिन केवल हिंदू है तब यहाँ पर या तो ए का प्रयोग करेंगे या तो एन का प्रयोग करेंगे। इसका मतलब यहाँ पर दा आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन अगर एस लग गया यहाँ पर, समझो उनके धार्मिक समूह को दर्शा रहा है, ठीक है। तो मुस्लिम्स हो गया मतलब क्या हो गया, उनके मुस्लिम के पूरा समूह को डिनोट कर रहा है। हिंदूज हो गया तो हिंदू, और क्रिश्चियन हो गया तो क्रिश्चियंस हो। बात समझना है। लेकिन अगर केवल हिंदू में ऐसा नहीं आया, यहाँ मुस्लिम भी लिख सकते थे, क्रिश्चियन भी लिख सकते थे, तो मुस्लिम में अगर ऐसा नहीं लगाते तो यहाँ पर भी दा आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। जैसे यहाँ पर अगर मैं हटा दूँ तो दा का प्रयोग हम लोग नहीं कर सकते, ठीक है। अगर मैं यहाँ से हटा दूँ तो दा का प्रयोग हम लोग नहीं कर सकते। लेकिन अगर यहीं पर ऐसा लगा देंगे तो दा का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी। अब आते हैं लास्ट और फाइनल, दा आर्टिकल का लास्ट और फाइनल रूल है 25 रूल, ठीक है। देखो यहाँ पर अब थोड़ा स्ट्रक्चर है इसका, कुछ आपको स्ट्रक्चर के रूप में दिख रहा होगा। देखो यहाँ पर है क्या, नाउन से पहले आर्टिकल, देखो नाउन है, एंड है, फिर नाउन है, ठीक है। समझो इसको। अगर इस पूरे सिस्टम में क्या है, देखो थोड़ा ये कॉम्प्लिकेटिव होता है किताबों में, लेकिन बिल्कुल आसान आपको समझाया जा रहा है। यदि नाउन आएगा, फिर एंड आएगा, फिर आर्टिकल आएगा, फिर देखो पहले आर्टिकल आएगा, फिर नाउन आएगा, फिर एंड, फिर आर्टिकल, फिर नाउन। इसका मतलब क्या है, इसमें क्या है, यदि वर्ब अगर प्लूरल होगी, यदि वर्ब अगर क्या होगी, प्लूरल होगी, उस केस में नाउन के पहले क्या लगेगा, आर्टिकल लगेगा, और इस नाउन से पहले भी क्या लगेगा, आर्टिकल लगेगा। क्या सीखा, यदि वर्ब क्या होगी, वर्ब मतलब हेल्पिंग वर्ब जो होगी वो क्या होगी, प्लूरल में होगी, तब जो दो नाउन आते हैं, एक नाउन यहाँ पर आएगा, एक नाउन यहाँ पर आएगा, दो नाउन आएगा। किसमें, रूल नंबर 25 में दो नाउन आएगा, एक नाउन के आगे आर्टिकल, दूसरे नाउन के भी आगे आर्टिकल करेंगे। पहला रूल समझ में आया। क्या बताया, यदि वर्ब क्या होगा, प्लूरल होगा,
तो पहले नाउन के आगे भी आर्टिकल, दूसरे नाउन के आगे भी आर्टिकल। देखो यहाँ पर ART लिखा है, यहाँ पर भी ART लिखा गया है, इस नाउन के आगे, इस नाउन के आगे। क्लियर हो गया। दूसरा देखो, यदि वर्ब क्या होगा, सिंगुलर फॉर्म में होगा, यदि वर्ब क्या होगा, सिंगुलर फॉर्म में होगा, तो पहले नाउन के आगे किसका यूज करेंगे, आर्टिकल का पहले आगे, लेकिन यहाँ पर दूसरे नाउन के आगे आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। और समझ में आया क्या बताया गया कि यदि वो वर्ब प्लूरल होगा तब यहाँ पर दोनों नाउन के आगे आर्टिकल प्रयोग करोगे, यदि वर्ब सिंगुलर होगा तो उस केस में केवल पहले वाले नाउन के आगे आर्टिकल प्रयोग होगा, दूसरे नाउन के आगे आर्टिकल प्रयोग नहीं होगा। और इसको एग्जांपल समझते हैं। जैसे देखो प्रिंसिपल एंड, देखो डैश कर दिया, मतलब यहाँ आर्टिकल भरा जाएगा। प्रिंसिपल क्या हो गया हमारा, नाउन हो गया, क्या हो गया, प्रिंसिपल क्या हो गया हमारा, नाउन हो गया। चीफ गेस्ट क्या हो गया, नाउन हो गया। हैव अराइव्ड, देखो हैव क्या है, हैव बताओ, हैव क्या है आपका, हैव प्लूरल होता है। क्या आप लोग जानते हो, क्या जानते हो यहाँ पर कि जो हैव होता है वो क्या होता है, प्लूरल वर्ब होती है। और यहाँ पर देखो हैज आया है, तो हैज क्या होता है आप लोग जानते हो, सिंगुलर वर्ब होती है। क्या होती है, सिंगुलर वर्ब होती है। तो देखो पहला इसमें फुलफिल हो रहा है क्या कि यहाँ पर देखो हैव आया है, प्लूरल आया है, तो इस प्रिंसिपल नाउन है, इसके आगे किसका प्रयोग कर दोगे, दा का प्रयोग कर दोगे, ठीक है। और यहाँ पर देखो ये भी चीफ गेस्ट नाउन है, इसके पहले भी किसका प्रयोग कर दोगे, दा का प्रयोग कर दोगे। ऐसा क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर वर्ब क्या आ गई हमारी, प्लूरल आ गई, क्योंकि हैव जानते हो आप बहुवचन होती हैं, ठीक है। अगला रूप देखो, वही सेम लिखा गया, केवल एक अंतर कर दिया गया है। जहाँ पर हैव था यहाँ पर क्या कर दिया गया, हैज। हैज क्या बन गया आपका, सिंगुलर हो गया। क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। जब सिंगुलर हो गया तब यहाँ पर पहले नाउन के आगे आर्टिकल का तो प्रयोग करोगे, यानी दा का प्रयोग तो करोगे, परंतु चीफ गेस्ट के आगे द आर्टिकल का प्रयोग नहीं करोगे, वैसे ही लिखते चले जाओगे, ठीक है। जैसे द प्रिंसिपल एंड चीफ गेस्ट हैज अराइव्ड, यहाँ पर द प्रिंसिपल एंड द चीफ गेस्ट हैव अराइव्ड। बात समझ में आ गया। अगर प्लूरल होगा तब दोनों नाउन के आगे द का प्रयोग करोगे, अगर सिंगुलर होगा तो केवल पहले वाले के आगे द का प्रयोग करोगे, दूसरे वाले में द का प्रयोग नहीं करोगे। तो आई होप आपको पूरा का पूरा ओवरऑल अच्छे से द आर्टिकल क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे ए और एन की चर्चा करेंगे आर्टिकल का। अब आपको इन 25 में किसी भी रूल में प्रॉब्लम आ रही होगी तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप उस रूल को लिख दीजिएगा कि इस रूल में प्रॉब्लम आ रही है, हम आपको फिर से बता देंगे। वैसे अगर आप लोग लगातार देख रहे होंगे तो किसी भी रूल में प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रॉब्लम कब आती है, जब बंदा पढ़ता नहीं है तब प्रॉब्लम आती है, लेकिन आप लोग अगर रेगुलर लगातार कंटिन्यू पढ़ोगे तब आपको एक एक रूल समझ में आ जाएगा। तो आप बुक से लैंग्वेज यानी बुकेश की लैंग्वेज पढ़ोगे तब आपको प्रॉब्लम आएगी, इसलिए आपको बुक से ज़्यादा नॉलेज इस वीडियो पर दिया जा रहा है ताकि आपको कहीं पर भी किसी प्रकार की कठिनाई का सामना ना करना पड़े, ठीक है। तो अगर अभी भी चैनल से नहीं जुड़े हों तो चैनल से जुड़ जाइए, और जिनके लिए आज का ये पहला लेक्चर होगा उनसे रिक्वेस्ट ये है कि वो पुराने हमारे चैनल के लिस्ट में जाकर जो पुराने लेक्चर हैं वहाँ पर उस लेक्चर को देख लीजिए ताकि आपको सारे रूल जो होते हैं आपके क्लियर हो जाएं, ठीक है। तो कल मुलाकात करेंगे, इसके नेक्स्ट लेक्चर लेकर आएंगे, यानी एन और ए के बारे में हम लोग जानेंगे।